रसायन विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? गैस तत्व नहीं है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर। एक तत्व में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 23। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगा 38। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या की योग होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 148। 34 है नीचे है। और PU मतलब प्लूटोनियम जो है 242 है, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो 148 आ जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या में। एक समस्थानिक अलग अलग होता है द्रव्यमान संख्या में। फैराडे स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, तो किसका होता है? उदासीन का होता है। उदासीन विलयन का मान, हाँ। शुद्ध जल को उदासीन जल माना जाता है, अतः इसका pH 7 होगा। वर्षा का जल का शुद्ध रूप शुद्ध जल है। 7 से अधिक pH मान विलयन जल है और 7 से कम वाले का विलयन अम्लीय है, तो वही हो जाएगा, दोनों E हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? क्षारीय। पानी का pH है 7। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है। आयरन प्लस आयन की सांद्रता है 1000 गुना कम हो जाएगी। तो pH जैसे चेंज कितना हुआ है, तो 3 हुआ है। बाप रे, ये नहीं बता पाएंगे जो भी है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है सल्फेनोट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। ई ऑप्शन दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और इन तत्व पाए जाते हैं। अंत ओबेस्ट ई उपयुक्त 1 से अधिक होगा। नीला थोथा रासायनिक रूप है कॉपर सल्फेट का। निम्नलिखित की सबसे भारी धातु है प्लैटिनम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। ई ऑप्शन दिया हुआ है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समागी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातुओं के गुण धर्मों को बेहतर बनते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, निक्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है, उसमें जंग नहीं लगता। टूटी हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CaSO4 फिर ब्रैकेट क्लोज टू H2O 2H2S। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4, हाँ। फिर है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते कहलाता है एल्कीन। सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाली अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। खनिज क्या है? अकार्बनिक ठोस है। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया है? प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटाशियम। पोटाशियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाले प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। आयोडीनीकृत लवण में रहता है पोटाशियम आयोडाइड। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन।
ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ई दिया हुआ है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। इनमें अन्य हाइड्रोकार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक बहुलक का बहुलक है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? वसा। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? ई ऑप्शन दिया हुआ है। घरेलू एलपीजी के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैस का ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन C3H6 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टेन आदि मिला होता है। ग्रीन हाउस गैस में मुख्यतः होता है? ये ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रीन हाउस गैस वे गैसें जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशेषित और उत्सर्जित करती है। इनमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है ई, वही है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। साबुन ग्रीस को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। सोचिए एक ऑटो एस्पार्टेम है, कृत्रिम मधुरक है, फ्रेऑन है, प्रतिशक है, नियोप्रीन है, संश्लेषित रबर, बेनाड्रिल है, प्रतिहिस्टामिन। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्लवर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की। अम्लवर्षा होती है। अम्लवर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जनों में होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अंत इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। चूने का पानी CO2 के द्वारा दुधिया हो जाता है। इनमें कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ई ऑप्शन दिया हुआ है। सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर चूना पत्थर सिलिका मिट्टी के हैं। चूना पत्थर सिलिका को एक साथ गर्म करने पर उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में है, ग्रेफाइट में, कोयला में। निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? हीरा है। निम्न पदार्थों में से कौन पदार्थ खाने की वस्तु के परीक्षण में प्रयोग? सोडियम बेंजोएट। पारद धातु मिश्रण है। पादयुक्त मिश्र धातु होती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? मीथेन है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया कहते हैं ऊर्ध्वपातन है। पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक एसिड के कारण। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। अंत इस प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही होंगे। स्टील को कठोरता के लिए प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। किस खनिज में रेडियो प्राप्त किया गया है? पिच ब्लेंड में। तैरने
के तालाब में तैरने से मनुष्य की शरीर जल जाती है, क्लोरीन के कारण जलती है। हाइड्रोजन को जलाने में क्या बनेगा? पानी। सोने को रेजिया में घोला जाता है। रेजिया एक्वा शांत नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण है। अंत इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाए क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बन की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, एक एस्टर है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, वे एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज और लोहे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट। विरंजक चूक के लिए कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकारक है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो भाग 8900 मीटर किलोग्राम से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है? 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जस्ते से एक कार्बन का विद्युत लेपन की विधि है। बर्तन को श्रंध्रु और जस्ते को धातु बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु, ई ऑप्शन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु जिसके संगठक तत्व इस प्रकार है: आयरन 89.4%, क्रोमियम 10%, मैग्नीज 0.35%, कार्बन है 0.25%। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। निम्नलिखित किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा में। किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? 2882। CO समूह का आबंध क्रम क्या है? 2 है। नहीं बता सकते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा 4। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलीय सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक तत्व एस की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? SH4। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की होती है 12-3। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 ही है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। दूध उदाहरण है एक BOC के है। दूध कोलाइड विलयन का इमल्सन का। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप और या प्रकार जैसे कि एयरोसोल गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अंत इस प्रश्न का उत्तर ए, बी और सी दोनों होगा। अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है। फिर ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज। शक्कर के किण्व से क्या बनता है? शक्कर के किण्व से बनता है इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। यूरिया में उपस्थित होने का तत्व है CnNO। हाँ, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र है CO (NH2)
डिटर्जेंट क्या है? अपमर्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल। पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तांबा, जस्ता। तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन। वायु एक मिश्रण है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रिन। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसने हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है मैचिंग है त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरण के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ध्वनि प्रदूषण, डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।